और बड़ी खबर इस वक्त चतरा से, जहां पर विधवा से गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। मामला हंटरगंज इलाके का है, जहां शौच के लिए घर से बाहर निकली विधवा के साथ 3 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं एसपी ने बताया कि मामले के स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस के सामने बयान दिया गया कि उनके ही गांव के 3 लोग, जिनमें से 2 लोगों को पहचानती हैं और उनके विरुद्ध नामजद अभियुक्त बनाया गया और एक तीसरा अभियुक्त जिनको वो नहीं जानती हैं, इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो दोनों नामजद अभियुक्त हैं उनको तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो तीसरा अभियुक्त है, जिनको महिला नहीं पहचानती है, उनकी हम शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं और महिला को भी उनसे भी पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखी जा रही है और महिला आउट ऑफ डेंजर है, स्टेबल है। और जो तीसरा अभियुक्त है उसको भी जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे और टाइमली चार्जशीट करेंगे 3 अभियुक्तों के विरुद्ध और महिला को हम जस्टिस दिलाएंगे। और देखिए, दूसरी बड़ी खबर भी चतरा से ही, जहां पर बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। तीसरे फरार रेपिस्ट की गिरफ्तारी में पुलिस लगातार जुटी हुई है। एसडीपीओ के नेतृत्व में कई स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। तो देखिए, एसडीपीओ के नेतृत्व में कई स्थानों पर इस वक्त ये छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की जाएगी। एसपी जो हैं उनकी तरफ से गैंगरेप मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त चतरा एसपी ऋषभ झा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक तीसरा शख्स अभी भी फरार है। कहां तक आपकी पड़ताल पहुंच पाई है? इस केस में जो विक्टिम थी उनके द्वारा 2 नेम्ड एक्यूज के नाम दिए गए थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया। एक अननेम्ड एक्यूज था जिनकी वो शिनाख्त नहीं कर पा रही है। तो जो भी पॉसिबल सस्पेक्ट हैं सबको हम ये करके महिला के पास ले जा रहे हैं, विक्टिम के पास, और उनको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी पॉसिबल सस्पेक्ट्स हैं उनके लोकेशंस भी चेक हो रहे हैं, उनको फोटोज भी दिखाए जा रहे हैं। विक्टिम को कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी अरेस्ट कराई। सर, क्या ये माने कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ 3 लोगों की ही संलिप्तता थी, 2 की गिरफ्तारी हुई और 1 की तलाश जारी है? जी बिल्कुल, 3 लोगों की संलिप्तता विक्टिम के द्वारा बताई गई। चतरा में खासतौर पर अगर बात की जाए तो मैं आपसे जानना और समझना भी चाहूंगी कि फिलहाल चतरा में आखिर क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से लोगों के बीच जागरूकता जैसे कार्यक्रम की भी जरूरत है? जी बिल्कुल, जहाँ तक ऐसे इंसिडेंट्स की बात होती है तो ये बहुत हीनियस क्राइम्स हैं और ये एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है और इसमें लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही कल घटना हुई, हम सभी लोग वहाँ पे गए थे, जो गाँव है जहाँ पे घटना हुई थी, और वहाँ पे लोगों के बीच हमने कोशिश की कि जागरूकता हो और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको साथ मिलाकर जो नौजवान हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश की हमने कि ऐसा दोबारा ना हो। और ये घटना है, इससे जो एक्यूज जो जेल जाए, उनको जो प्रॉपर पनिशमेंट मिले, उससे बाकी लोगों में ये एक मैसेज जाए कि ऐसी घटनाएं कतई एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि अब देखिए कोई एज लिमिट, चूंकि एक हीनियस क्राइम है, इसके लिए विकृत मानसिकता कही जा सकती है ऐसे लोगों की, लेकिन आपको अनुसंधान के दौरान कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जब इस तरह के केसेस आपके सामने होते हैं? बिल्कुल, इस तरह के केसेस विकृत मानसिकता का ही परिणाम होता है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि इस तरह केसेस वन ऑफ होते हैं। इस तरह के केसेस को हम पहले से किसी भी तरह का प्रिवेंशन बहुत ज्यादा हम इस पे नहीं कर सकते। जो केसेस हम 1-to-1 बेसिस पे ही डील कर सकते हैं और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, चार्जशीट फाइल हो, स्पीडी ट्रायल हो और लोगों को कन्विक्शन मिले, ताकि जो विक्टिम है उसको समय पर जस्टिस मिल सके। तो ये हमारे लिए चुनौती होती है कि इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उस पर फोकस कर
हम समय पर सारा अपना अनुसंधान कंप्लीट कर विक्टिम को जस्टिस दिलाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। चतरा एसपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये तीसरा सख्त, चूंकि सस्पेक्टेड के तौर पर इसकी तलाश की जा रही है। 2 जो मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल स्पीडी ट्रायल कराकर इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाना सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त। और सहयोगी सूर्यकांत कमल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए चतरा से। सूर्यकांत, चूंकि खुद एसपी का ये कहना है कि देखिए जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो इलाके भी कहीं ना कहीं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता की बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिलहाल तीसरे शख्स को लेकर अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। निश्चित तौर पर विभाग चतरा एसपी ने जैसा कहा है कि जागरूकता की कमी के कारण ही ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं और लगातार घटना के बाद पुलिस अभियान चला रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि जो भी अपराधी इस तरह के घृणित कार्यों में संलिप्त रहे हैं उनके धर पकड़ में पुलिस का सहयोग करें और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए उन्हें कानूनन तौर पर दंड दिलाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में एक समाज में मैसेज जाए कि महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं के साथ कुकृत्य घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन है। झारखंड, चूंकि घटनास्थल झारखंड बिहार सीमा पर स्थित है, इस लिहाज से जितने भी संभावित इलाके हैं उन इलाकों में लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इस तमाम जानकारी के लिए तो बिल्कुल सामाजिक जागरूकता इस दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस तरह के घृणित कार्य करने वाले लोगों को परिवार और समाज की तरफ से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। रांची से खबर, जहां पर महिला से रेप के बाद हत्या का प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी महिला को मरा हुआ समझकर झोपड़ी में छोड़कर अपराधी फरार हो गए थे। घटना जगन्नाथपुर थाना इलाके की है। होश आने के बाद महिला अस्पताल खुद पहुंचती है। डॉक्टर से अपनी आप बीती उसने बताई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। प्रकाश में है जिसमें एक युवती है, उसके साथ दुष्कर्म की बात बताई जा रही है। इसमें अविलंब कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। रांची के मांझी में 3 जनवरी को युवती की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं पुलिस ने इसमें इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। एफएसएल की टीम के साथ एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन घटना के 6 दिन बीत चुके हैं और पुलिस के हाथ किसी तरह का कोई सबूत नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि घटना 3 जनवरी की है, जब ओरमांझी में युवती का सिर कटा हुआ शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। अब तक न तो मृत युवती के सिर को लेकर के ही कोई जानकारी सामने है और न ही उसकी पहचान ही सामने आ पाई है। पता है कि बच्ची कौन है, बस बच्ची के आइडेंटिफिकेशन में हमारा सहयोग करें। उनके सहयोग के तौर पे झारखंड पुलिस के द्वारा जैसा निर्देशित है कि 5 लाख का रिवार्ड उनको दिया जाएगा। एक बार हम लोग बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो लड़की थी कौन, मतलब उसके बाद हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन में इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ऐसी घटनाओं के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं और सवाल ये कि राज्य में पुलिस का इकबाल आखिर खत्म हो गया है क्या? क्योंकि घटनाएं सामने आ रही हैं और इसीलिए सवाल कि राज्य में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। क्या महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे अब होगी? क्यों कड़े कानून का भी अपराधियों को खौफ नहीं है? बोकारो में असामाजिक तत्वों ने होमगार्ड जवान राजेश और उसके पिता की पिटाई कर दी, जिन्हें गंभीर हालत में बीजीएच में भर्ती कराया गया है। होमगार्ड जवान ड्यूटी के लिए घर से निकला था, तभी हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित बसंती मोड़ के पास कुछ युवकों ने मोबाइल चोरी के आरोप में पिटाई शुरू कर दी। बाद में दोस्त के आने के बाद होमगार्ड जवान की जान बच सकी। होमगार्ड जवान ने हरला थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमको बसंती मोड़ में एक लड़का का मोबाइल चोरी किया, जो धर्मेंद्र यादव था, उसको मार रहा था। उसने मेरी पुलिस की वर्दी देख कर बोला, सिपाही जी हमें जान बचा लीजिए। तो हमने बोला भैया ड्यूटी में जाना मैं नहीं रुक सकता हूँ, भैया आपसे रिक्वेस्ट है आके साइकिल में। तो वो कहा क्या हम पे मेरी बात तुम गाली दे रहा है, और हमको मारने लगा झूठे बोल करके। फिर मारते मारते हम उससे जान छुड़ा के भागे, तो फिर कुछ देर फिर वहाँ पकड़ लिया। वो लोग कम से कम 9 आदमी थे।
पिस्टल बट से और हमारे बाबूजी को रड से मारा है। लौनगरी जमशेदपुर में 5 से ज्यादा कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। जुबली पार्क में कौओं की मौत के बाद शहर में पशुपालन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरे राज्यों से मुर्गे और मुर्गियों को मंगाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विभाग ने निर्देश जारी किया है कि कारोबारी स्थानीय पोल्ट्री फार्म के ही चिकन को बेचें ताकि बर्ड फ्लू के खतरे को रोका जा सके। यह हम लोग का लोकल है, हम लोग बाहर से माल नहीं लेके आते हैं, इसीलिए सब लोकल है हम लोग का। हम लोग का अभी बिक्री ठीक है, अभी हम लोग को कोई इधर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक तो यहाँ तो आया नहीं है, हाँ परेशानी नहीं है, लेकिन जब इधर आएगा तो फिर देखा जाएगा। और ऐसे बॉयलर तो खा नहीं रहे, देसी खा रहे, लेकिन बर्ड फ्लू तो कोई जरूरी नहीं कि देसी में नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। झारखंड में 14वें वित्त आयोग के तहत अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर को 15वें वित्त आयोग में भी मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के साथ पत्राचार के बाद ये पत्राचार किया जाएगा और इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने ये निर्णय इसको लेकर लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड मंत्रालय में बैठक के बाद कहा कि पहले की तरह ही अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में 14वें वित्त आयोग में कार्यरत अनुबंध कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग उन्हें 15वें वित्त आयोग में भी काम पर रखने को तैयार है, पर यह सब कुछ प्रक्रिया के अधीन ही संभव है। चाहे वो इंजीनियर हो चाहे कंप्यूटर हो, उसको फिर भी कंटिन्यू कराने के लिए जो नियमावली में जो है कि उसको फिर दोबारा फिर बैठना पड़ता है, उसका एक रास्ता निकालकर हम लोग फिर वो इन लोगों का बहाली करने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी संचिका बढ़ चुके हैं, 2-1 दिन में माननीय मुख्यमंत्री का भी उसमें हस्ताक्षर हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। देवघर में हवाई अड्डा निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगभग 667 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस हवाई अड्डे के सभी निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। साथ ही करीब 75% कार्य पूरा होने का दावा किया जा रहा है। उधर उड़ान सेवा चालू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से घरेलू एयरलाइन से बात भी की जा रही है। फिलहाल एयरपोर्ट पर रनवे का कार्य पूरा हो चुका है। एटीसी टावर, टर्मिनल बिल्डिंग और संपर्क पथ का निर्माण अंतिम चरण में है। इधर देवघर जिला प्रशासन भी एयरपोर्ट को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहता है और इसी उद्देश्य से उपायुक्त खुद सप्ताह में 2 दिन इसके निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 75% के करीब काम हो चुका है और एटीसी टावर जो हमारा पहले एटीसी टावर का भी काम लगभग मतलब कहिए कि 80% काम हो गया अभी और काम चालू है। उसमें फिनिशिंग का मतलब स्ट्रक्चर तो पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन उसमें जो अंदर फिनिशिंग का काम है हम पूरे कार्रवाई सारी जो है पैरेलल में कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है, साथ में जो बाकी कार्य हैं वो सारे संबंधित विभाग से चल रहे हैं और प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें। तो जो भी यदि कुछ भी मापदंड के लिए जो भी कागज कुछ भी जो उनके चाहिए मापदंड वो पूरा करने की कोशिश करें। लगातार राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार समीक्षा कर रहे हैं वीकली और जितने भी समन्वय के संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का भी कोई सहयोग चाहिए तो सारा चीज़ हम लोग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो काम कर रही है उनको कर रहे हैं।